तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, तो मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? बढ़ता चल तू बढ़ता चल। सुविधा से क्षमता नहीं आती, सफलता क्षमता जीवन जीने की कला से आती है। हर मुश्किल से पार पाने के लिए सभी का अपना अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, अपनी रफ्तार होती है। देश के करोड़ों छात्रों के लिए ये महीना सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की परीक्षा भी होता है। और इसी दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जा पहुंचे छात्रों के बीच। जो अभी हमने देखा सुना वो केवल एक संवाद नहीं था, भारत के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सबसे बड़ा मनोबल अभियान बनकर उभरा है। ये कार्यक्रम परीक्षा का डर खत्म करने की ही नहीं बल्कि परीक्षा को उत्सव बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण मंत्र शिक्षा और स्किल दोनों ही बेहद जरूरी है। लेस प्रेशर मोर लर्निंग। परीक्षा को प्रेशर से पर्पस की तरफ कैसे मोड़ा जाए। शिक्षकों को भी सीख दी बच्चों की रफ्तार के साथ ताल मिलाने की, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी मदद करने की। परीक्षा पे चर्चा अब सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये छात्रों के आत्मविश्वास, माता पिता की सोच और शिक्षा के भविष्य की चर्चा है। और शायद यही वजह है कि हर साल इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो हमने अभी इसके 9वें संस्करण की एक झलक देखी और अगले एपिसोड का एक टीजर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने हमें दिखा दिया कि कैसे उनको एक फीडबैक मिला, उनको छात्रों से, स्टूडेंट से ये सुझाव मिला कि सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में अब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होना चाहिए। और इसी को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री निकल गए अलग अलग शहरों में बच्चों से बातचीत करने के लिए। तो आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा से संबंधित विषयों, तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर छात्रों के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने तनाव मुक्त परीक्षा के महत्व पर जोर दिया और चुनौतियों से निपटने, संतुलन बनाने रखने और साथ ही आत्मविश्वास विकसित करने के व्यवहारिक उपाय भी साझा किए। अन्वी आचार्य, आप ही के स्टेट के, मैं गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी, सब्जी, दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है, रात को मम्मी को कहता है नहीं कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया,
तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज का, और जो इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान को जोड़ रहे हैं। राजेश। हाँ, आगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं, जिनके पास कौशल विकास का भी स्वतंत्र प्रभार है। वो हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं डीडी न्यूज पर। कैसे देखते हैं, परीक्षा पर चर्चा, कहा जाता है कि तनाव से गुजरते हुए उन छात्रों के लिए ये रामबाण है जिन्हें प्रधानमंत्री जी के टिप्स से परीक्षा लिखने में बहुत मदद मिल रही है। जयंत चौधरी कैसे परिवार? देखिए, सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री जी का प्रयास एक जीवन पद्धति में कैसे अच्छे सार्थक परिवर्तन हम ला सकते हैं, देश के में एक अच्छी भूमिका हर नागरिक अदा कर सकता है, उस पर उन्होंने अपने जीवन के जुड़े अंशों को, अनुभवों को बड़े खुले दिल से, मन से साझा किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम का जो शैली जो है, तरीका जो है अभिव्यक्ति की, बात रखने का, उससे सीधा एक भावनात्मक जुड़ाव बनता ही है, जो आज नवे संस्करण में उनके शब्दों को जो कोई भी सुनेगा उनको एक प्रेरणा मिलेगी, एक नई सोच उनके अंदर उजागर होगी। वही शायद पीएम साहब की कोशिश। और सबसे जो लगा कि बहुत सहज तरीके से जीवन के उन अनछुए पहलुओं को प्रधानमंत्री छूते रहे कि अगर रोजमर्रा के जीवन में टूथपेस्ट से शुरू होकर रात के सोने तक जो वस्तुएं आप यूज करते हैं, उसमें स्वदेशी पल लाने की भी बात प्रधानमंत्री ने करी। देखिए, बहुत अच्छी तस्वीरें आज इस कार्यक्रम में देश के सामने गई हैं। बच्चों की तस्वीरें हैं, मुस्कुराती तस्वीरें हैं, और हंसी मजाक करते हुए अपने अपने लोक संगीत, लोक भाषाओं का प्रयोग करते हुए बच्चे अपने क्षेत्र के तरफ से उनके जो उन्होंने कुछ आभार में वो भेंट लाए, तो असम से चाय आए, अलग अलग क्षेत्रों के जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने पीएम को भेंट किया। बहुत सारी चीज़ें हम सब लोग श्रोता इस पे लेके जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सीधी बात यही है कि सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। एक तो परीक्षा को उन्होंने डिस्ट्रेस करने के लिए कार्यक्रम सोचा था, लेकिन अब जो इस कार्यक्रम का स्वरूप है, एक व्यापक स्वरूप है, वो सिर्फ एक स्टूडियो का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ किताब से जुड़ी बात नहीं है। अब वो अलग अलग राज्यों में भी जाके कार्यक्रम कर रहे हैं और इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। अलग अलग बड़े मंचों पे, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में, सरकारी प्रोग्रामों में देश के नागरिकों ने पीएम को देखा है, लेकिन पीएम सोचते कैसे हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, अब तक उन्होंने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए पीएम के अंदर वो कैसे गुण आए, वो सोच कैसे बनी उनके अंदर, वो इतने खुले दिल से आज तक किसी प्रधानमंत्री ने आम नागरिक के सामने रखी नहीं होगी। जयंत जी, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से स्कूलों में जो बस्ते का बोझ है, उसकी वजह से कई बार बच्चों पे इतना तनाव होता है कि वो स्कूल से आते हैं, बस्ता फेंकते हैं, सो जाते हैं, फिर माता पिता का होमवर्क कराने का दबाव, स्कूल भेजने का दबाव, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो परीक्षा पे चर्चा है, ये मील का पत्थर। बिल्कुल, एनईपी भी यही कहता है, इसलिए 10 बैगलेस डेज का एक प्रावधान हमने स्कूलों में किया है, सभी राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। मैं तो ये मानता हूँ कि स्कूलों में इतनी पढ़ाई अच्छी हो, गुणवत्ता हो, सीखने का अवसर बच्चों को मिले कि हर बच्चे को एक समान स्तर पे हम ला सकें, अच्छे स्तर पे ला सकें, घर में जाके होमवर्क करने की जरूरत उसको ना पड़े और वो अपने लर्निंग आउटकम्स पे हमारा फोकस हो। ये ना हो कि मेरे 99% आ गए या मेरे 98% आ गए। ये एक तरीका है, एक मापदंड है, लेकिन जीवन में आप सिर्फ मार्क्स ले आएंगे तो आप बन गए, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। जो अभिभावक हैं वो इस तरह से दबाव देते हैं कि किसी के बच्चे को 99% आया, तुम्हें क्यों नहीं आया, और यह जो स्ट्रेस है इसको प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से मैं आपको एक बात साझा करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री की भी ब्रीफिंग्स होती हैं, फीडबैक होता है, तो अलग अलग बोर्ड से मीटिंग होती हैं, तो अपने आउटकम्स बताना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी प्रेजेंटेशन में एक होता है कि इतना जो है परसेंटेज बढ़ गया हमारा, तो वी हैव स्टॉप्ड इवन फोकसिंग ऑन इट। मैं अभिभावकों को भी बताना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट द एंड ऑल। ये एक इम्तिहान है, आपकी यात्रा, जीवन यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे तो आगे और इम्तिहान है, इसमें आपने अच्छा भी किया तो और बेहतर आप कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों को तो ये चीज़ें बेहतर पता है, शायद जो अभिभावक हैं, परिवार के लोग हैं, टीचर्स हैं, हम लोगों को इसको ज़्यादा समझना है। एक आखिरी सवाल कि एक शिक्षा राज्य मंत्री से नहीं, एक अभिभावक जयंत चौधरी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है,
चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में कितना प्रभावी होगा? नहीं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और खुले मन से सबको सुनना चाहिए कार्यक्रम। किसी चीज़ को आत्मसात करने के लिए यू हैव टू लिसन टू इट, हैव टू एंगेज विद द प्रोग्राम। बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव प्रोग्राम है, सकारात्मक कार्यक्रम है, सभी लोगों को देखना चाहिए। और मैं एक पिता भी हूँ, मेरी खुद की बड़ी बेटी बोर्ड का इम्तिहान दे रही है, तो मेरे लिए खुद व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छा लगा। देखिए, शिक्षा राज्य मंत्री जो है इमोशनल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी खुद की बड़ी बेटी है और वो भी बोर्ड का एग्जाम दे रही है, तो निश्चित तौर पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो है ये प्रधानमंत्री ने शुरू कर जो अभिभावक हैं उनको भी एक बड़ा संदेश देने का बिल्कुल काम किया है, राजेश, तो जो उनका भी अपने स्ट्रेस बच्चों पर जरूर कम लगातार हुआ होगा अभिभावक के तौर दबाव पर देते इस हैं कार्यक्रम के कि बाद। अब बिल्कुल। परिवार तो यहाँ पर हमारे साथ चेन्नई से अक्षय नाथ भी जुड़ रही हैं। अक्षय, आपके पास आएंगे, लेकिन साथ ही हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। अर्चना शर्मा अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अतिरिक्त सचिव हैं और ये शिक्षा मंत्रालय में, ये भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अभी हमने कार्यक्रम सुना, हमने देखा कि कैसे साल दर साल प्रधानमंत्री इसके फॉर्मेट को काफी चेंज कर रहे हैं, इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, और एक बार फिर जो हमारी शिक्षा प्रणाली, जिस मार्क्स की बात हो रही है, बिल्कुल अर्चना जी, जिस मार्क्स की हम बात करते हैं उस मार्क्स से आगे बढ़कर एक माइंडसेट को कैसे आप बदला करें, कैसे उस बदलाव को लाए। अंक ही सफलता है, इसको चेंज करने पर खासा जोर हमने देखा। किस तरह से आप देखते हैं कि काफी एक बहुत ही सकारात्मक, एक पॉजिटिव ये रहा प्रधानमंत्री का 9वें संस्करण का ये जो पहला एपिसोड हमने देखा, अगला एपिसोड की भी हमें झलक देखने को मिली। नमस्ते सभी को। और जैसा कि हमने अभी पिछले 1 घंटे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी से सिर्फ मिलके जो बच्चों में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और वो इतने एक्साइटेड हैं उनसे मिलके, प्लस जो उन्होंने टिप्स दी हैं वो टिप्स तो जो हमें भी सीखनी चाहिए। ये टिप्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, ये टीचर्स के लिए भी है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, गार्जियंस के लिए भी है कि जो एग्जाम है और एग्जाम में जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपका डू ऑल नहीं है लाइफ का। इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ इफ यू डू नॉट परफॉर्म वेल। दिस इज ओनली अ स्टेप टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये जो एक मैसेज माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि आप पूरे स्ट्रेस लेके सिर्फ मार्क्स लाने के लिए ना वर्क करें, ज्ञान ज्यादा जरूरी है जो आप सीख रहे हैं वो, और आगे लाइफ में और इस तरह के बहुत मौके आएंगे, तो स्ट्रेस से किस तरह से बचें, ये उनका मेन मैसेज है। बिल्कुल। और यहाँ पर किस तरह से उन्होंने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अर्चना जी, जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, अभिभावक, उनको भी सीख दी कि आपको बच्चे के साथ, बच्चे की स्पीड के साथ ही उन्हें पढ़ाना चाहिए और किस तरह से स्ट्रेस को कम करके हम लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ये भी एक अच्छी सीख है जो हमें उन्होंने बल्कि बच्चों को ये भी बताया है कि किस तरह से आप थोड़ा सा आगे का पढ़ के और थोड़ा ज्यादा पढ़ के आप अपने टीचर से आगे जा सकते हैं। सो जब टीचर कुछ पूछे या कुछ है तो आप ऑलरेडी तैयार हैं। और टीचर्स के लिए भी ये मैसेज है कि बच्चों का हैंड होल्डिंग जिस तरह से करें और उनको स्ट्रेस में ना आने दें, बजाय इसके कि मार्क्स के लिए पढ़ाना है, वो उनको एक वाइडर पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस के बाहर भी उनको पढ़ाने की कोशिश करें। परीक्षा तो सिर्फ एक माध्यम है यह जांचने का कि आप आज के समय में आपकी क्या जानकारी है, ना कि आपका पूरा नॉलेज क्या है। बिल्कुल। तो सिलेबस से जो जुड़ी उनकी बच्चों की जो सवाल थे उस पर क्या कुछ यहाँ पे टिप्स और सुझाव प्रधानमंत्री ने दिए, आइए सुनते हैं। नर्मदे यार सर। नर्मदे यार। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है सर। तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज। आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? लो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ, टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए
जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाने वाले हैं। तो जनवरी 1 तारीख को बता दें कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊँ उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ, यस सर। हाँ गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहाँ करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा सर सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें जिज्ञासा ज़्यादा होगी, समझ ज़्यादा आएगा समझ। क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। बस भी जो फोकस चला भी रहे और हैं, अच्छा रहेगा। मानसी? सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। तो टीचर से कैसे एक कदम आगे निकलना है चुटकियों में समझा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए अक्षय हमारे साथ जुड़ी हुई है, चेन्नई का रुख करते हैं। अक्षय, कैसे आप बड़े से सिलेबस को फटाफट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के तमाम टिप्स वाकई बेहद कारगर रहे। क्या कुछ कहना है आपके साथ मौजूद बच्चों का? हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा जो हो रही है उसमें बहुत ही एक्साइटमेंट दिख रहा है यहाँ के जो स्कूलों में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। एक बात है कि जब हम लोग हमारे 10th या 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम को कोई प्रधानमंत्री या कोई भी ऐसे ऑफिशियल नहीं था जिन्होंने हमें कहा कि ऐसे स्ट्रेस ना ले, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे बच्चों हैं जो बहुत ही एक्साइटमेंट में देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर के ये बातचीत। आपने भी बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर के बायोग्राफी को रीड कर रहे हैं, उसके बारे में और क्या आपको इतने एक्साइटेड सुनने में मिला प्राइम मिनिस्टर के जो परीक्षा में चर्चा? उनके किताब में बोल रहे थे कि वो एग्ज़ाम्स हमको जज नहीं करते पर हमारी प्रेजेंट को जज करते हैं, और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को एक मोटिवेशनल भी बोला था। और एक जो स्मॉल स्टेप वी कैन टेक एवरी डे, दैट इज़ टू रीड बायोग्राफीज। इट कैन रियली हेल्प अस टू अचीव अ सक्सेसफुल ड्रीम्स। अचीव अ सक्सेसफुल ड्रीम्स वाया रीडिंग बायोग्राफीज, ये प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन भी किया था। और आपने यू वर टेलिंग मी दैट यू टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स इज समथिंग दैट यू ऑलवेज वांट टू फोकस ऑन, व्हिच द प्राइम मिनिस्टर spoke about. Our honorable prime minister added some lines by saying that not dreaming is a very big crime for a student, which I absolutely like it. And moreover to that, he also said that our comfort zones don't decide our life, जी to which he also added that suvidha is not equal to kshamta. I बिल्कुल, तो definitely will keep these lines as my life lesson and try to implement it in my life the best way possible. और यहाँ पे हमारे सपने साथ ना मौजूद हैं देखना यहाँ के बहुत प्रिंसिपल ही- जी भी। सर यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ ना एग्ज़ाम के बारे में जैसे आप लोग जो अध्यापक हैं उन लोगों को भी फोकस देना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Actually, it's really a very motivating and very interesting session. We are able to get wonderful ideas that we can able to relate to day-to-day life, because as teachers we deal with the problems of the children. There are many problems that's hidden, we can't even imagine. But these programs give us a new insight that how well we will be able to understand what बिल्कुल, the तो child यहाँ पे really चुनौतियों को wants. How समझना the जरूरी है teachers उनको will play पार the पाने role के of लिए। parents बिल्कुल अक्षय, also. आपके पास वापस लौटेंगे, यहाँ पे लेकिन हम फिलहाल देख जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि बार-बार- शिक्षा भी जरूरी है और स्किल भी जरूरी है, तो स्किल को कैसे बैलेंस करें, PM ने इस पे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है,
पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ, अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ाए लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, किस डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेजेस के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। लाइफ स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत है एक संतुलन की, एक बैलेंस की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी।
विकसित भारत जी राम जी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद दर्शकों में, स्टूडेंट्स में, शिक्षकों में काफी उत्साह है। हमारे साथ देश भर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आइए रुक करते हैं कोलकाता का। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सौरभ, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है बच्चों की? बेटा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आगे आ जाइए। जया जी देखिए, यहाँ पे पूरा क्लासरूम हमारे साथ है और सीधा पूरे क्लासरूम के पास ही चले जाएंगे एक बार। आज परीक्षा पे चर्चा पर नंबर वाली जो बात कही प्रधानमंत्री ने, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या कह देंगे? तो क्या नंबर आप मानते हैं कि नंबर चाहिए लेकिन सब नहीं है? तो हम ही आप सुन रहे हैं जया जी, हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही, जो बात कही, आपको कौन सी बात छू गई? प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसने युवा पीढ़ी की तरफ मुड़ करके देखा। हम जो युवा पीढ़ी है, हम लोगों से मांगते हैं कि वो हमारी बातें सुने, और जिस प्रकार से उन्होंने हमें गाइड किया, सही रास्ता दिखाया, हम सही रास्ते पे चलने के लिए अच्छे से चल सकेंगे। हमें आज इतनी चीज़ें सिखाई गई। और आपने जैसे मुझसे पूछा कि मुझे प्रधानमंत्री साहब की सबसे अच्छी बात क्या? 3 बातें अगर आपसे पूछे। 3 बातें पूछेंगे तो अभी कुछ देर पहले हम हाइलाइट्स देख रहे थे, जिसमें उन्होंने एक चीज़ कहा था कि बच्चों को टीचर से एक कदम आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, वो चीज़। और एक बच्चे और एक टीचर में कैसा, एक अध्यापक में कैसा सम्मान का रिलेशनशिप होना चाहिए, और पढ़ाई में हम कैसे टीचर के साथ पेस मैच कर सकते हैं, ये तो एक बात हुई। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर रहे थे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवा पीढ़ी की आजकल में चलने वाली बात को उन्होंने सबसे सामने लाया। और ज़रूर एजुकेशन को एक विश्व में बदलने का तरीका, उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, एक नई दुनिया दिखाई। और हम ये कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी सही रास्ता देख रही है। एक बड़े एक्सपीरियंस आदमी जिन्होंने अपना टाइम निकाला, जैसे मेरी दोस्त ने, मित्र ने कहा था, टाइम निकाला, तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी सौरभ। सताक्षी। चलिए जी सौरभ। श्रेष्ठा। सौरभ, आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पर हम बता दें कि कैसे जिस एग्जाम स्ट्रेस की बात लगातार करते हैं बच्चे, परीक्षा के दबाव से कैसे निकलें और उसको कैसे मैनेज करें, ये भी बखूबी समझाया प्रधानमंत्री ने। आइए सुनते हैं। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा
टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना दे देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है बस कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस सर, यस, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की, क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। और हमारे साथ अर्चना जी बनी हुई है। अर्चना जी, यहाँ पर कैसे जो एआई का जिक्र आया, क्योंकि आजकल तकनीक को लेकर बच्चे भी काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन इस एआई को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्टकट नहीं बल्कि उसको जिम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल करें, बखूबी समझाया प्रधानमंत्री ने। कैसे आप देखती हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर जो बच्चे आजकल उत्सुक हैं, उनके सवालों के जवाब देने भी आजकल शिक्षकों के लिए काफ़ी मुश्किल वाला काम हो रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा। एआई के लिए ये बहुत हमारे लिए कॉशन की बात है कि एआई हमें ना गाइड करे, बल्कि हमको एआई यूज करना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी गाइडेंस के लिए। तो वही चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी ये बात कही है कि ये एक बच्ची भी अभी कह रही थी कि जो युवा जिस बारे में आजकल बात करते हैं वो उन्होंने किया है। तो उन्होंने बताया कि गेमिंग को किस तरह से यूज करें, उसमें खास करके जैसे गैम्बलिंग है उसकी तरफ ना जाके, और गेमिंग में यदि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो एक ह्यूज फील्ड है जो आगे आने वाले समय में आएगा। मैं ये यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ उन्हीं के लेवल पे जाके बात करते हैं, वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीका है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो एक प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उनको एक फ्रेंड, मेंटोर और गाइड उनमें दिखाई देता है। और जो वो बता रहे हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। मैं फिर से ये कहूंगी कि सभी लोगों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को भी ये प्रोग्राम अच्छे से देखना चाहिए, परीक्षा पे चर्चा, बिकॉज ये आपको जीवन जीने के तरीके भी बता रहा है, सिवाय सिर्फ एग्जाम हैंडल करने के। कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आपको अपनी शारीरिक सेहत पे भी ध्यान देना है, उन सभी चीजों के बारे में। बिल्कुल। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विकास, आज परीक्षा की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, इसके टिप भी प्रधानमंत्री ने दिए। क्या कुछ कहेंगे आपके साथ मौजूद बच्चे? जी बिल्कुल, हम इन्हीं से पूछते हैं क्योंकि काफी इंतजार था इनको इस कार्यक्रम का, और आज जब इन्होंने सुना, बातें उनकी सुनी, वो सबसे बड़ी बात रहती है, सबसे बड़ा तनाव रहता है हर स्टूडेंट को परीक्षा को लेकर। आज कहीं ना कहीं इनका तनाव भी कम हुआ, मानसिक रूप से खुश भी है। क्या कहेंगे आप, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मोटिवेटिंग वर्ड्स सुन के। उनकी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो सुन के मुझे काफ़ी मदद हुई इन माई ओन प्रिपरेशन फॉर माई एग्जाम्स। ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो स्पेशली दे स्टक विद मी बिकॉज दे वर रियली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है पीएम। जी बिल्कुल, देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पल को मैंने अपने सहपाठियों के साथ देखा, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि ना कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ रहती है बल्कि हमारे जीवन की उन्नति में भी काम आती है। उन्होंने जो एक चीज़ बताई वो मुझे बहुत पसंद आई कि जो हमारे अध्ययन का तरीका है वो हमें किसी के कहने पर नहीं रखना चाहिए, जैसा है वैसा रखना चाहिए। हमें सबकी बातें सुननी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये है कि उन्हीं की बात मानना ये जरूरी है। आपको क्या अच्छा लगा?
बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी आगे हमें हर साल 18 से बता रहे हैं, हर साल कई सारी रोचक चीज़ें बताते हैं जिससे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे इस साल खासकर उन्होंने AI के बारे में बताया, जैसे हमें AI को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए, AI को नहीं आगे बढ़ा देना चाहिए। सर मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर सर यहाँ इतना हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा हम लोगों को लिखी, और सर कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो सर बिल्कुल दिल पे लगती है। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जो गेस्ट आते हैं सर वो हमसे पूछने लगते हैं कि कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन और क्या चल रहा है, तो सर उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया चालाकी, जिससे हम उनको ही सर वहाँ पर उनके ऊपर वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो हम उनसे पूछे कि आपका कैसे गया, आपने अपने संघर्ष के दिनों में कैसे किया, और सर हमारी दिनचर्या को सुधारने की बात, ये सब तनाव नहीं लेना है किसी भी रूप में। क्यों? ये बिल्कुल सही है कि हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नंबर आते हैं वो हमारे पूरा रिजल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर बस कुछ नंबर ही सिर्फ कुछ नहीं होते हैं, उसके अलावा भी हमारी हॉबीज़ होती हैं, उन पर भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हमारे कुछ कम नंबर आ जाए तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ही सिर्फ नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कम नंबर लाते हैं लेकिन तब भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेस होना जीवन में जरूरी होता है, परीक्षा के अंक बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आगे सुनाइए, क्या कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें जागरूक किया, कि बताया कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और पढ़ाई हमारे जीवन की एक मुख्य चीज़ है, बट हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कि हमारा मन कक्षा में लग रहा है जी विकास है कि नहीं। टीचर के लिए भी बहुत कुछ बताया है सर। पहले तो मैं भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी कि बच्चों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सलाह दी कि अपनी हॉबी को भी सेटिस्फाई करो, पढ़ो, और उसके साथ साथ तुम्हारा जो शौक है, तुमको गाना गाना अच्छा लगता है उसको परसू करो, तुमको डांस अच्छा लगता है उसको परसू करो, और ये चीज़ कहीं न कहीं सीधे बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो जब बच्चा अपनी हॉबी पे भी ध्यान देगा, उसके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी सही होगी और शायद उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से जारी रहेगी। बिल्कुल विकास, तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन कई बार बच्चों ने उनसे पूछा कि कई बार फोकस को लेकर उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो एग्जाम में फोकस करने के टिप्स भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिए। आइए सुनते हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस समय पे हमें इधर उधर के बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें? क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जैसे आज यहाँ आप आए हैं, आज से 25 साल के बाद कोई आपको आज के इस कार्यक्रम के विषय में को पूछेगा तो क्या होगा? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? याद रखिए सर, ये बहुत यादगार रहेगा। सर ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व है कि भाई हम घर से जब निकले होंगे ना, तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, यानी घर में भी फोन कर भी किया होगा तो ये नहीं क्या होगा ठंड कितनी है ना, अब अरे कल जा रहा हूँ, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। यस सर। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका देख करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है, ऐसे एक दो को दोस्त बनाए और फिर उसको कहोगे मैं तुम्हें सिखाता। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो, तो हमें डबल फायदा होगा। यस सर। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं, हाँ, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है, तो इससे फायदा होता है। जी सर। नए नए आइडियाज आते हैं। जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता। तो अगर आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, फोकस भी रहेगा। त्रिवेंद्रम चलते हैं और हमारे साथ विनया इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जी विनया, क्या कुछ
रही प्रतिक्रिया बच्चों की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद? हाँ जी, मैं यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय में हूँ कि हम लोग मिलके सुन लिया था परीक्षा पे चर्चा, और बच्चे सब लोग हैं मेरे साथ, सब लोग सुन लिया, सबको पसंद आ गया था। मैं पूछ लेती हूँ कि क्या क्या बात इन लोगों को पसंद आ गया, और मुझे भी खुद मेरी एग्जाम्स का बचपन का दिन याद आई थी ये सब सुन के। तो आज प्रधानमंत्री का बात सब लोग सुन लिया है, तो आपको सबसे पसंद बात क्या चीज पसंद आ गया आपकी? So 2 students were like asking, one child was telling to Prime Minister that she was very troubled because everyone, like relatives, teachers and parents, made her, told her to do stuff which she didn't want her to do. But like she asked if she should do or not to our Honorable Prime Minister. Our Honorable Prime Minister replied it in a very good way. He said, we have to listen to them, but at the same time, we have to follow our own pattern and should follow our own style and complete our exams in a way which we feel like. And another kid, he liked video games, but his parents didn't much supported him for doing it. But our PM said, Honorable PM said that we should, encourage holistic development. We should, these are like vocational skills like gaming. And he even suggested an idea to that kid that we should do make a game for Mahabharata and all. Yeah. पंचतंत्र के बारे में बोला था। ओके, तो आपका शुभ नाम? सयाना सुल्ताना। तो सयाना को वो बात पसंद आ गई, तो आगे और भी है, हम पूछ लेते हैं सबको। आपको जो पीएम ने बोला है कि जब एग्जाम्स होने के वक्त हमको थोड़ा तो टेंशन हो गई, तो वो टेंशन पार करने का सारे आइडियाज पीएम ने बताया, तो आपका स्ट्रेस कैसे पार करते हैं? वो जो पीएम की जो बात उसने बोला, उसमें कौन सा पकड़ लिया आपने? पीएम ने बोला कि हम जो परीक्षा में जो स्ट्रेस जाते हैं परीक्षा के पहले, उसको टैकल करने के लिए हमें हमारे कुछ एक्टिविटीज़ जो अनवांटेडली हम करते हैं उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, और हम जो स्टडी आवर्स रखते हैं उसमें हम फ़ोन का इस्तेमाल कम करना होगा हमें। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे कार्यों से ही हमारा पढ़ाई में अच्छा मार्क्स हम ला सकते हैं, और पढ़ाई भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं हम। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निरंजन नायर, 11वीं में पढ़ता हूँ मैं। ओके, तो निरंजन को वो बात पसंद आई। एक और भी है, वो बहुत सारे वक्त हो गया, वो वेट कर रहे थे, उसको बोलना है कुछ, तो आपको क्या चीज पसंद आ गया जो बात पीएम ने बोला है? और दूसरा ये चीज है और कि पीएम ने बोला है कि एग्जाम्स हमारा जो पूरा जीवन में बस एक छोटी सी चीज है, संपूर्ण जीवन में हमें अच्छी तरह जीना है, वो ये हमारा की मोटो। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि एग्जाम्स जो होते हैं वो स्ट्रेस के लिए नहीं होते, वो एक उत्सव की तरह हमें लेना चाहिए। तो उत्सव की तरह हमें उन्हें एंजॉय करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें हमारी वो जो दृष्टिकोण होती है, जो यूजुअल पर्सपेक्टिव होती है हमारी एग्जाम्स के, और वो हमें बदलना चाहिए। मार्क्स सब कुछ नहीं होते, हमारे जीवन में बहुत कुछ होते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल्स बढ़ाना, नई नई चीज सीखना, बहुत लोगों से मिलना। तो एग्जाम्स उसकी पार्ट होती है, पर वो हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करती। तो मुझे वो बात अच्छा लगा कि जब पीएम ने बोला स्ट्रेस के लिए नहीं होता एग्जाम्स, हमारी डेवलपमेंट के लिए, और हमने जो प्रिपरेशन की है उसके लिए है। जी 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 जी, तो ये सारे बात सुन लिया, तो ये सब लोग ये भी कि देख रहे कि कभी कि आने वाले दिन में या नेक्स्ट परीक्षा पे चर्चा पे इन लोगों को भी दिल्ली जाना है और पीएम से सीधे बात करना है। वो मौका कब मिलेगा, इसका इंतजार में है ये बच्चे। बिल्कुल, बहुत जल्द मौका मिलेगा, क्योंकि अब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब तो प्रधानमंत्री देश भर में जाकर बच्चों के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, इन्हें आपके पास वापस लौटेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से परीक्षा की दुविधा जो होती है बच्चों के मन में, इसको भी एड्रेस किया पीएम ने, और इस पे भी क्या कुछ बात उन्होंने किया, ये सुनते हैं। मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई, और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साथ
जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि उन दोनों एग्जाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्जाम्स आते भी सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय में दो मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच में जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ कि फुटबॉल के लिए। यस सर। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूंगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। तो हर दुविधा से आप पार पा सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। ब्रेक के बाद स्वागत है परीक्षा पे चर्चा 2026। इसका पहला एपिसोड हमने अभी देखा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, डायरेक्टर NCERT। आपका सर सबसे पहला सवाल यही, एक बेहद सकारात्मक बातचीत और एक जो संवाद हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बच्चों के बीच, किस तरह से देखते हैं हमारी सोच को, हम सबकी सोच को एक बदलने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, कैसे देखते हैं आप आज के युग में जो हमारी यूथ है, जो हमारे छात्र हैं, उनके तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए? आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि अपने पेरेंट्स भी बच्चों के लिए समय नहीं निकाल रहे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी समय निकाल रहे देखिए, और बच्चों के साथ मिलकर के वो जीवन का मूल मंत्र बता रहे हैं। ये केवल परीक्षा पे चर्चा टॉपिक जरूर है इसका, मगर ये जीवन पे चर्चा है। और ये जीवन कैसे अच्छा बने, कैसे सकारात्मक सोच आए, किस प्रकार से हम समस्याओं से घबराए नहीं, बल्कि उन समस्याओं से हम अनुभव लें और उन समस्याओं को हम सबके साथ मिलकर के, जैसे उन्होंने कहा कि अपने से कम जानने वाले बच्चे को और अपने से ज़्यादा जानने वाले बच्चे को अपने साथ जोड़िए, और जोड़ करके कम जानने वाले को जो आपको आता है वो बताइए, और ज़्यादा जानने वाले को अपनी समस्या बता करके उससे हल लीजिए। तो ये एक बड़ा मैसेज है, सबके लिए है। यानी जीवन में हम सोचते हैं कि हम किसी से क्यों बात करें, आज के समय में ये संवाद बहुत बड़ी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जीवन में संवाद के साथ सहयोग और सामंजस्य, और उसी से हमारा जो समग्र विकास है वो संभव है। तो एक तो बड़ी बात ये, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी दिया कि देखो, जब
कुछ लोग आते हैं घर में तो किस प्रकार से बच्चों से प्रश्न पूछने लगते हैं। ये केवल बच्चे को उन्होंने नहीं बोला कि आप चालाकी से जवाब दीजिए, बल्कि एक मैसेज ऐसे मेहमानों को भी दिया है, ऐसे लोगों को भी दिया है जो इस प्रकार की बात करके बच्चों के अंदर एक तनाव पैदा करते हैं। तो किसी प्रकार से हम सबको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे हमारे जीवन को और इस देश के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हैं। उनको किस प्रकार से हम सब सहयोग करके उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ये सकारात्मक बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि मार्क्स एक चीज हो सकती है, सब चीज नहीं। यानी आजकल जो हम सोचते हैं कि केवल इतना % मार्क्स आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी क्षमता का विकास करना जरूरी है। और क्षमता का विकास करने के लिए सपने देखते हैं, और सपने देखने के साथ साथ सपने गुनगुनाने नहीं है, बल्कि उन पे एक्शन करना है। तो आप कुछ सोचें, सोच करके उस पर प्लान करें और प्लान करके उस पर कार्य करें, तभी जाकर के जीवन में सफलता मिल सकती है। और कितने सहज भाव से, दूसरी बहुत बड़ी बात यह है, हम सबके लिए संदेश है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत काम है और बहुत बड़ी पोजीशन में लोग हैं, और अपने से नीचे और ऊपर वालों को ज़्यादा देखते नहीं है। अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, कितने सहज भाव से सबके साथ, बच्चों के साथ मिल रहे हैं। बच्चे थोड़ी देर में उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। कितने घुल मिल गए, अपने मन की जो बातें हैं, जो भी स्ट्रेस है, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हमको किस बात से क्या समस्या होती है। तो जब कोई खुलता है तभी अपनी बात बताता है। तो किस प्रकार से हमें संवाद करना चाहिए और संवाद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, संवाद का योग्यता क्या होनी चाहिए, एक दक्षता है संवाद करना भी आज के समय में, कौशल है। तो जीवन में ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा जीवन पे चर्चा है और जीवन निर्माण के लिए चर्चा है। और इससे योग्यता का विस्तार सभी क्षेत्रों में सभी लोगों का होता है, चाहे शिक्षक हो, चाहे पेरेंट्स हो और चाहे बच्चे हों। तो ये सबके लिए है। ये मेरे लिए बड़ा एक सुखद अनुभूति होती है इस प्रकार से आप लोगों के लिए भी, कि जब इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने सहज भाव से जीवन के मूल मंत्र बच्चों के साथ मिलकर के हम सबको देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूब, और यकीनन हम सभी के लिए बहुत कुछ था इस संवाद में सीखने के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सिर्फ मार्क्स ही नहीं, खेल भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो खेलों पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि गेम रुचि के लिए नहीं बल्कि एक्सपर्टाइज के लिए खेलो। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत कैसे, लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते। और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? खुश वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। यस सर। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। यस सर। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं। तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे, देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना, ऐसा जो जुआ चलता है ना, या वो हमें देश में होने नहीं देना है।
मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर, उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस बने, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें एक्सपर्टाइज भी लेने का प्रयास करें। हमारे साथ अर्चना जी जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, जिस तरह से हम देखते हैं हर साल इसके फॉर्मेट में काफ़ी चेंज करते हैं, प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा, कुछ बिल्कुल। अर्चना जी आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश राज का रुख कर लेते हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। बिल्कुल जया, हमारे साथ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी हैं बातचीत के लिए मौजूद। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जिसको प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, उस कार्यक्रम से कैसे बच्चों के बस्ते का बोझ हल्का हो रहा है और कैसे तनाव घट रहा है, इस पे हम सीधे आपको शिक्षा मंत्री से रूबरू कराएंगे। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इससे कितना लगता है कि बस्ते का बोझ घटेगा और तनाव कम होगा? ये मन की बोझ घटाने के लिए परीक्षा पे चर्चा होती है। परीक्षा हमारी व्यवस्था में एक डरावनी दुनिया बन चुकी थी। प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए खुद अपने समय निकालते हैं। हर एक साल बच्चों के बीच में आते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो अपने मन की बात को कहते हैं। इस बार को मिला कि ये 9th एडिशन परीक्षा पे चर्चा का हो गई है। 4.5 करोड़ के रजिस्ट्रेशन, पिछले दिनों में लाखों की संख्या में शुरू हुई ये परंपरा अभी करोड़ों में परिवर्तित हो चुका है और ये बहुआकांक्षित उत्सव हो चुका है। लोग अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कई प्रकार की सीख मिलती है, कैसे अपने मानसिक तनाव को कम करना, कैसे खुद को फोकस करना, कैसे चीज़ों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना। ये छोटे छोटे बातों में विद्यार्थी बड़े अपने सरलता से प्रश्न पूछते हैं, सहजता से प्रश्न पूछते हैं। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने टूथपेस्ट से लेकर के रात के सोने तक की जितनी वस्तुएं हैं उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि स्वदेशी अपनाओ और आप देखो कि कितनी चीज़ों का इस्तेमाल हम स्वदेशी कर रहे हैं, तो इससे स्वदेशीपन का भी जो है बोध बच्चों में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को विकसित भारत की लक्ष्य के बारे में पूछे और उन्होंने पूछा कि इसके लिए मैं क्या क्या कहाँ हूँ करने के लिए, उसको याद करो। बच्चों ने कहा कि स्वदेशी के बारे में आप आग्रह किया है, तो स्वदेशी का अर्थ क्या है? स्वदेशी एक बड़ा शब्द है या उसमें कुछ जिंदगी की व्रत है? इसको वर्णन करते उन्होंने कहा कि ब्रश टू ब्रश, सुबह ब्रश करने से पहले और उसके बाद दिन भर की जो नित्य नैमित्तिक जिंदगी में हमको जो उपकरण या जो दुनिया में जुड़ते हैं उसमें हम अपने ही देश की उत्पादित चीज़ों को व्यवहार करते हैं या बाहर के देशों के चीज़ों को हम व्यवहार करते हैं। इसी में एक मानसिकता है, एक अर्थनीति है, एक जीवन शैली है, एक देश की स्वाभिमान और देश की आत्मविश्वास, और उसी से भारत विकसित होगा। एक बहुत छोटी बातों में, ब्रश टू ब्रश में उन्होंने बहुत बड़ा एक तत्व बच्चों के अंदर रखे, देश के अंदर रखे। आपको लगता है कि जो बस्ते का बोझ, अभिभावकों का दबाव, पड़ोसी के बच्चे को नंबर ज़्यादा आ जाए, हमारे बच्चे को क्यों नहीं आया, इस दबाव से बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देखकर या उनसे सीख लेंगे? ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। तो अभी इस बार 4.5 करोड़ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए। आज करोड़ों की संख्या में बच्चे देश की सभी स्कूलों में, आज जैसे हम लोगों ने संसद में बच्चों के साथ सारे संसद सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य लोग मिलकर देखें, ऐसे ही आज देश में लाखों की स्कूल में करोड़ों की संख्या में बच्चे इस कार्यक्रम को देखे होंगे। निश्चित रूप में आज जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े 15 अगस्त देश की आज़ादी का उत्सव, 26 जनवरी देश की गणतंत्र दिवस, ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा देश में नई पीढ़ी के अंदर आत्मविश्वास भरने का एक जन उत्सव बन चुकी है। लोग उसको अपेक्षा करते हैं, पेरेंट्स अपेक्षा करते हैं, टीचर्स अपेक्षा करते हैं, स्टूडेंट भी अपेक्षा करते हैं। ये बहुत सहजता लाती है। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, ये सवाल शिक्षा मंत्री से नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से नहीं, एक पिता से है कि क्या आपको लगता है कि
प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यक्रम है, जितनी मासूमियत से बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और जो गिफ्ट उन्होंने लाए छोटे छोटे अपने हाथों से तैयार करके, लगता है कि एक पिता होने के नाते आपको लगता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत तेजी से प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, उसको अपनाएंगे। हम सब सौभाग्यशाली है, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी अपने समय निकाल के बच्चों के साथ जो अमूल्य क्षण उन्होंने बिताया, ये बहुत बड़ी परंपरा, बहुत बड़ी लकीर खींच रही है। उसके कारण बच्चों की सरलता, बच्चों का, आपने सही कहा, बच्चों की मासूमियत, बच्चे अपने लिखी हुई कविता, उसमें प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी अपेक्षाएं, अपना हुनर दिखाने का, ये सारे हमारी भारत की जो 25 करोड़ स्कूली शिक्षा में बच्चे हैं और 3-4 करोड़ बच्चे जो शिशु अवस्था में है, बाल बाटिका में, आंगनबाड़ी केंद्र में, देश में 6 महीने से लेकर 18 साल के जो बच्चों की दुनिया है, जिसकी दायित्व शिक्षा, महिला और शिशु कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की है, इन सारे बच्चों के अंदर ये कार्यक्रम एक प्रेरक रहेगा। प्रधानमंत्री जी जब स्वयं उसको नेतृत्व करते हैं, मैं निश्चित रूप में देश के नागरिक के नाते खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इस प्रकार के नेतृत्व की वाणी के कारण अस्वस्थ भी महसूस करता हूं। बस एक छोटा सा सवाल कि शिक्षा मंत्री अपने लहजे में क्या अपील करेंगे छोटे छोटे बच्चों से कि जब अगला कार्यक्रम हो पीएम का तो उसमें क्या नया इनोवेशन लाया जाए? इसमें और विद्यार्थी जुड़े, उस कार्यक्रम को एक प्रकार से किताब बन चुकी है, ये सारे स्कूल्स में दिखाए जाए, ये सारे टीचर्स उसको फॉलो करें, उसकी जो टिप्स को आगे बढ़ाए। यही मेरा सभी टीचिंग कम्युनिटी के लोगों को, पेरेंट्स को, ये 24/7 की विषय है, 12 महीने की विषय है, ये केवल परीक्षा की विषय नहीं। परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्होंने जिंदगी की जो परीक्षा हम दे रहे हैं, केवल विद्यार्थी नहीं, अभिभावक भी दे रहे हैं, नागरिक भी दे रहे हैं, सारे विषय में डिसिप्लिन होनी चाहिए। कोई विषय केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, समाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने समाज की परीक्षा के लिए उन्होंने चर्चा किया है। ये सब समय में हमारे लिए प्रेरक रहे। चलिए देखिए, जिंदगी और जो समाज की परीक्षा है उस पर कैसे बच्चे खड़े उतरें, उन मापदंडों को कैसे हासिल करें, इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से उन बच्चों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी प्रेरणा मिलेगी और अगली बार जब वो कार्यक्रम में आएंगे तो बहुत मजबूती के साथ आएंगे और भी जुड़ेंगे और छोटे छोटे अनछुए जो पहलू हैं उसको छूने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों में बड़ी बातों का मतलब जो है वो लोगों को समझा जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे कठिन दौर को पीएम ने देखा है और शायद यही वजह है कि उस दौर को छोटे छोटे बच्चों से साझा कर शिक्षा की दिशा में एक कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजेश, और सिर्फ बच्चों को नहीं, हम सभी को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं बल्कि इसे एक ईयर लॉन्ग इवेंट करना चाहिए, इसके कार्यक्रम होने चाहिए। यकीनन परीक्षा पे चर्चा सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये इस वक्त जो भारत के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके जो भविष्य की चर्चा यहाँ पर होती है, जो कि लक्ष्य सिर्फ अच्छे नंबर नहीं है बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व बनाना है। कैसे आप अपनी नींव को मजबूत करें, इस पर भी प्रधानमंत्री का खासा फोकस रहा। परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, एक जीवन नहीं। और इस साल भी परीक्षा पे चर्चा का हमें एक नया स्वरूप देखने को मिला और संदेश वही कि परीक्षा दबाव नहीं बल्कि एक अवसर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परीक्षा पे चर्चा 2026 का ये पहला एपिसोड हमने यहाँ पर देखा, कैसे प्रधानमंत्री ने बात की कि सिर्फ परीक्षा को लेकर एक उससे डर नहीं बल्कि उसे एक अवसर के तौर पर देखना है। आज भारत के युवाओं के आत्मविश्वास, संतुलन और भविष्य की बात हुई इस संवाद में। बेहद ऐसा संवाद था जिसमें बच्चे ने खुलकर प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछे, उन्होंने भी सवाल पूछे, और ना सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों को, बल्कि उनके अभिभावकों को, सभी को संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया कि इस डर को दूर भगाना है और इसे एक अवसर के तौर पर हमें देखना है। लगातार ये जो स्वरूप है परीक्षा पे चर्चा का वो बदल रहा है और हम आगे भी देखेंगे। अगले एपिसोड की झलक भी प्रधानमंत्री ने साझा की कि वो एक नए शहर में जाकर वहाँ बच्चों से संवाद करेंगे, क्योंकि ये बच्चों का सुझाव था कि प्रधानमंत्री आए और सबसे मिले, सिर्फ उनसे नहीं, एक जगह पे नहीं। आज प्रधानमंत्री के आवास पर हमने देखा कि उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और आइए सीधे रुक करते हैं मुंबई का। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है सीधे। Something that is our duty to provide
ample liquidity